आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। इतना मज़े का ये पास्ता बनता है, बच्चों का तो होता ही ये फेवरेट है, लेकिन बड़े भी इसको बड़ा शौक से खाते हैं। इतना चीज़ी और इतना क्रीमी होता है ये कि बस मज़ा आ जाए। इसकी जो चीज़ का फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो पास्ता बनाना तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने पहले पानी बॉईल किया और जैसे ही पानी बॉईल हो गया तो मैंने पास्ता उसमें डाल दिए और 1 चम्मच मैंने टेबल स्पून उसमें डाल दिए नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसे बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। अब जैसे ही ये बॉईल हो गया ना, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा जो पानी था ना वो निकाल लिया और देखा, चेक किया तो ये बॉईल हो गई थी। और ये जो पानी था ना, 1 कप मैंने इसका ये पानी निकाल लिया। बस इतना ही पानी हमें चाहिए था। पास्ता तो बॉईल हो ही गई है, अब इसे निकाल लेते हैं और पानी में ठंडा कर लेते हैं। अब ये 1 कप मैंने पानी इसका निकाल लिया और एक ब्रेस्ट का ये पीस लिया है चिकन का। मैंने इस तरह से पहले से अच्छे से धो लिया है। फिर हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करते हैं और हाफ़ टी स्पून ही लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने पेस्ट को बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, चॉप किया हुआ है। और हाफ़ टी स्पून लेते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेते हैं ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही लेते हैं सिरका और हाफ़ टी स्पून लेते हैं मस्टर्ड पेस्ट। और ये है मेरे पास मीठा सोडा, इससे हमारे जो चिकन है एकदम जूसी सी बनेगी। और 2-3 ड्रॉप लिए हैं मैंने कलर के, ताकि हमारी चिकन में अच्छा सा कलर आ जाए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब एक ग्रिल पैन लेते हैं और ये जैसे ही गर्म हो गया तो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ली है इसमें ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हम इसमें शामिल नहीं करेंगे और बस इसे अच्छे से फैला देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद हम इसे पलट लेते हैं और ये जो मसाला था ना जो बचा हुआ, वो भी हम ऊपर से डाल देंगे। और देखें, दूसरी तरफ से भी ये पक गई है। मैंने इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लिया है। तकरीबन इसे 20 मिनट लगे हैं पकने में। हमने इसे बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाया है। अब ये दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से पक गई है। बस अब इसे निकाल लेते हैं। अब एक पैन लिया है, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया था और बारीक चॉप किया हुआ लहसुन शामिल किया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज। बस प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना, इसे वाइट ही रहने देंगे। बस 1 मिनट ही हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें लेते हैं 2 टेबल स्पून मैदा। मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया है और मैदे को थोड़ी देर हम इसमें फ्राई करते हैं ऑयल में, जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन ये याद रहे कि मैदा जो हमारा है ना, उसका कलर वाइट ही रहना चाहिए, कलर चेंज ना हो। बस इतनी देर हम इसे पकाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों में। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और ये जो मैंने मैक्रोनी का पानी निकाल के रखा था ना पास्ता का, वो हम इसमें शामिल करते हैं और इसे पकाते हैं दोबारा से। और 1 कप मैंने दूध लिया है। अब दूध को भी हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स ना रहे। इस तरीके से हमने पूरे दूध को एक पेस्ट टाइप का बना लेना है। और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ली है मस्टर्ड सॉस। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी शामिल की है, हाफ़ टी स्पून। और एक लेमन का जूस निकाल लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने ली है मायोनीज़ और 2 टेबल स्पून ही केचप शामिल करते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए, हमारा सॉस का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं हाफ़ टी स्पून नमक और 1 गाजर को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और 1 शिमला मिर्च है, उससे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बस ये भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसे हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं। और हाफ़ टी स्पून लेते हैं हम सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। बस ये हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम सॉस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जो हमने पास्ता को बॉईल करके रखा था वो इसमें मिक्स कर देते हैं। अब पास्ता हमारे पास बहुत ही अच्छा गला हुआ है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम पकाएंगे तो इसका जूसीपन ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं और अपना फ्लेम बहुत ही स्लो कर लेते हैं, ताकि इसमें ये पास्ता है ना, उसका जूसपन जो है बरकरार रहे। और ये चीज़ के स्लाइस हैं वो मैंने अच्छे से पूरे में बिछा दिए हैं। अब चीज़ डाल के हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतनी देर पकाएंगे कि हमारी चीज़ जो है पिघल जाए। और ये हमारा चीज़ी चिकन पास्ता बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब एक ट्रे में इसे डालते हैं और सर्व करते हैं। इस कदर ये जूसी और क्रीमी बनता है कि बस मज़ा आ जाए। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खुश हो जाते हैं। और ये चिकन का पीस है वो जब थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसे कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से।
स्लाइसिस में हम इसे कटिंग करके इस पर सेट कर देंगे। इतना मज़े का ये पास्ता बनता है। जब आप एक दफ़ा इस तरीके से पास्ता बनाएंगे तो आपके बच्चे सभी खुश हो जाएंगे। अब इसे हम सेट कर लेते हैं और ये हमारा चिकन चीज़ जूसी पास्ता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं और मज़े करें।